सो हेलो देयर, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और कंटिन्यू करते हैं सॉल्विंग सीरीज को। और ये देखो, एक क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन है। तो ऑफ कोर्स एक्स पे बात करें, पूरी क्वेश्चन जो है जिसमें जो वेरिएबल है वो एक्स ही है। तो एक्स के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो बताना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें पहले लुक में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर वगैरह बनने वाला है, राइट। अगर ए स्क्वायर टू को भी देखते स्क्वायर तो बनना ही चाहिए, राइट। उसको बनाने की कोशिश करी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर माइनस माइनस इसको भेज दिया तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री इंटू वन प्लस कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक चीज अगर ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो, एक चीज ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये जो चैम्प है, ये जो आर्गुमेंट है, ये हमेशा क्या होगा, बिलोंग्स टू जीरो से टू होगा। और जो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये भी पॉजिटिव है, जीरो से टू लाइक कर रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ये इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। सिंपल सा लॉजिक है। एक्स इक्वल टू आ गया वन और माइनस, तो वन के करस्पॉन्डिंग ये आर्गुमेंट भी जीरो होना चाहिए। अगर तूने लेट से तूने वन सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जीरो हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग ये भी जीरो होना चाहिए। दो सोल्यूशन ये आ रहे हैं तुम्हारे, तो उस एक्स पे ये भी जीरो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ से कह सकते हो ये क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, मतलब सॉरी माइनस वन होना चाहिए। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, एक सोल्यूशन आएगा पाई, और माइनस वन पे भी आना चाहिए। तो कह सकते हो ना कि ए माइनस बी प्लस सी भी पाई होना चाहिए। ये दो स्टेटमेंट तो कंक्लूड कर ही पा रहे होगे, ये चीज फुल हो सकती है। ये तो ऑड पाई कह सकते हो बेसिकली। एफ ऑफ बेसिकली जो अगर मैं एफ एक्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन बेसिकली क्या होने चाहिए, पाई होने चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी और डी इनकरेक्ट है, कोई भी ऑड पाई होना चाहिए, राइट। ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, ऑड पाई होना चाहिए। तो इसका सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, तो चारों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और इस इक्वेशन को दिखा एक बार, इसने क्या बोला, एक्स वन एक्स टू बी द आर फोर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो के की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो एक तो दिख रहा है कि इसमें एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन निकाल के क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू के इंटू एक्स प्लस टू के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक रूट शायद वन आ रहा है, तो वन पुट करके देखो एक बार, तो वन माइनस टू प्लस वन माइनस टू के प्लस टू के, वन माइनस टू प्लस वन माइनस टू के प्लस टू के, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, जीरो है। अच्छा, एक रूट तो जीरो ही है और एक रूट तो वन है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। और बाकी तुम रूट्स अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऑफकोर्स कैलकुलेट करना ही चाहोगे। तो कोफिशिएंट मैच कर लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब माइनस टू एक्स चाहिए तो यहाँ पे क्या करा तुमने, माइनस एक्स और कर दिया, और यहाँ पे माइनस टू के और कर दिया। ये करना जरूरी है, अब देखो मैच कर जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस टू के एक्स और प्लस टू के, ठीक है। तो यहाँ से बाकी रूट, दो रूट्स आएंगे, एक रूट है जीरो, एक रूट है वन। और जो दूसरे रूट से लेट से मान लिया ये जो है तुम्हारे दो रूट जो भी आ रहे हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, और ये एपी बना रहे हैं, राइट। ये पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ओके। तो अगर मैं लेट से इसके रूट्स को, बेसिकली ऑर्डर मैटर करता है, राइट, तुम ऑर्डर किस तरीके से लेके चल रहे हो। ऑप्शन एक बार देख सकते हैं, उसने बोला के की पॉसिबल वैल्यू, तो के को लेट से हमने टू ले लिया, एक बार वन ले लिया, ये भी ऐसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं चाहें तो। चलो देखो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के इक्वल टू जीरो। अगर मैंने के को लेट से वन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। तो जो रूट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, माइनस वन और टू। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूं, माइनस वन जीरो, वन भी है टू भी है, तो एक एक ऐड हो रहा है, तो ये तो ये भी बन रही है ना, बन रही है मतलब, तो के इक्वल टू वन एक वैलिड सोल्यूशन है। तो ये ऑप्शन नंबर जो भी वन होगा वो तो पक्का वैलिड ही होगा। अब अगर मैंने क्या किया, के को टू डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ए को मैंने टू डिक्लेयर कर दिया, एक सेकंड, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
ये तो सही है। अब के को लेट्स हमने 2 डिक्लेयर कर दिया था, क्या होता है x² - x - 4 = 0। शायद इस केस में ना बन पाए प्रोबेबली, तो ये हो जाएगा 1 + -√17/2। तो ये आएगा 4 नंबर एपी में नहीं हो सकते। और एक बार के लिए क्या किया, फिर ये वाला ले लिया, x² - x + 2/9 = 0। तो ये हो जाएगा x = 1 ± √1 - 8/9 /2, तो 1 ± 1/3 / 2। इट वुड बी 1 + 1/3, 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3। और इट वुड बी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2/3 1/3, तो दो रूट्स आए हैं तुम्हारे 1/3 2/3 0 और 1। तो तुमको दिख रहा होगा 0 से स्टार्ट किया, फिर 1/3 ऐड करा, फिर 1/3 फिर ऐड कर दिया, और 1/3 फिर ऐड कर दिया। सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट। अब एक बारी के लिए ये पुट कर लिया तुमने क्या, -1/8, so that would be x² - x + 1/4 = 0। तो यहाँ से रूट तुम्हारा आ जाएगा x = 1/2। तो यहाँ पे रिपीट हो जा रहे हैं रूट्स बेसिकली, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तुम अरेंज नहीं कर पाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट है वो है BC। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, तुम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा, पेपर पेपर में आया होगा। ये है क्या, तो मैंने देखा कि ये जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है ये कुछ साइन और कॉस का फॉर्म दे रहा है। तो तुम देखो ये इस फॉर्म में जो भी रखा है a cos b pi c का सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे अगर तुमने x क्या पुट कर दो, 2 cos थीटा। ठीक है, ये तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, √2 + x क्या आ जाएगा। और इसने बोला है कि जो आर्गुमेंट है, जो इसका फंक्शन आ रहा है, जो सोल्यूशन आ रहा है बेसिकली, वो 0 से π/2 में लाई कर रहा है इसका आर्गुमेंट। इसने खुद बोला है, मतलब पॉजिटिव मान के चलना है ए बी पे वैसी, और जो आर्गुमेंट का कोसाइन फंक्शन है वो दे रखा है, तो जो सोल्यूशन है तुम्हारे कहने का मतलब वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें बेसिकली पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, जो आएगा वो हम देख लेंगे, अगर इनवैलिड आएगा तो दिक्कत हो सकती है, नहीं है तो इग्नोर मार दिया अभी के लिए बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 cos θ/2। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब उसको फिर करना है, ये तो रिपीट ही है ना दोनों केस में, तो जब वापस से करोगे तो क्या होगा, 2 cos θ/4 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें तो फिर वापस सही करना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 cos θ/8, 2 cos θ/8, 2 cos θ/8 प्लस √3 इंटू 2 sin θ/8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 cos थीटा। ये एक इक्वेशन, ये एक स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से क्या, हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, cos θ/8 प्लस √3 sin θ/8, दैट शुड बी इक्वल टू 2 cos थीटा। 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू cos θ/8 1/2 cos θ/8 प्लस √3/2 प्लस √3/2 sin θ/8, दैट शुड बी इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेसिकली, cos ऑफ, अगर साइन में चेंज कर रहे हो तो sin ऑफ θ/8 प्लस cos ही है तो cos ही काम करते, cos ही छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा cos ऑफ θ/8 माइनस साइन है साइन भी, तो ये हो जाएगा π/3 इक्वल टू cos थीटा। या तो ऐसे कंपेयर कर लो, और क्योंकि पॉजिटिव लेना है तो ऐसे कर लो, π/3 माइनस θ/8, दैट शुड बी इक्वल टू थीटा। यहाँ से आ जाएगा π/3 इक्वल टू 9 θ/8, यहाँ से आ जाएगा 8π/27 इज इक्वल टू थीटा। तो जो सॉल्यूशन था वो क्या था, x इक्वल टू 2 cos थीटा, तो 2 cos 8π/27, ये आ रही है बेसिकली फाइनल सॉल्यूशन। तो a cos b π/c आ रहा था, तो ये आ गया तुम्हारा 8π/27, और 8π/27 जो होगा तुम्हारा, ऑफ कोर्स π/2 के इस बीच में लाई करेगा आर्गुमेंट जो होगा, तो क्या आ रहा है, 2 cos 8π/27। 27 8 कितना होता है, 35, 35 2 कितना होता है, 37, तो ये आ जाएगा 37। ठीक है, आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन देखा एक बारी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x मल्टीप्लाइड बाय e माइनस
e माइनस एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस वन रेस टू द पावर एक्स, ये दे रखा है। तो इसको आई गेस हमको लॉग बेस ई में चेंज करना चाहिए बेसिकली। तो कर दिया e माइनस ई रेस टू द पावर ln ऑफ एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन रेस टू द पावर एक्स। ये आ जाएगा एक्स, अगर नेगेटिव बाहर निकालें तो ऐसा हो जाएगा e की पावर ln ऑफ एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये जो आर्गुमेंट है ये पक्का जीरो को जा रहा होगा, ठीक है। तो जा रहा होगा जीरो को, तो इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तुम प्रूव भी कर सकते हो आराम से, मैं प्रूव करके दिखा भी देता हूँ। एक्स 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 एल एन एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस वन माइनस वन, इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक्स लॉन ऑफ एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस वन, ताकि e की पावर अल्फा माइनस वन ओवर अल्फा अल्फा टू जीरो वाला फॉर्म क्रिएट हो जाए। अभी जो ये जो लिमिट है तुम्हारी, ये लिमिट हो जाएगी तुम्हारी वन। थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं क्यों हो रहा है, देखो तुम ये कैलकुलेट करके देखो, e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स लॉन ऑफ एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस वन, इसकी लिमिट तुम कैलकुलेट करो इन्फिनिटी पे कहाँ जा रही है। तो देखो एक बार इसको लॉग को ऊपर छोड़ दो, अपॉन वन ओवर एक्स। और अब लॉपिटल लगा सकते हो, ऊपर नीचे इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब लॉपिटल लगा दो, एक सेकंड नहीं, हाँ ऊपर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, ln वन जीरो, ये भी जीरो, अब जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। अब लगाओ लॉपिटल, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू, अब नीचे हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, क्या बचेगा एक्स, वो नीचे बचेगा वन बाई एक्स प्लस टू, और ऊपर जा रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी पे। तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट है ये वन को जा रहा है, तो वन माइनस वन जीरो को जा रहा है। तो ये जो आर्गुमेंट है ओवरऑल कहने का मतलब, ये तुम्हारी लिमिट, जो तुम्हारी लिमिट है ये क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो फाइनली क्या बचने वाला है लास्ट में तुम्हारा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स ln एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस वन एक्स ln एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस वन माइनस वन। अब यहाँ पे तो एक्सपेंशन वगैरह यूज कर सकते हो। कौन सा किस फॉर्म में दे रखा है, ए बाई बी, अच्छा ओके। यहाँ पे हमने ई बाहर निकाला था ना, तो वहाँ पे ई एक और बचा हुआ है, उसको तो मैंने इग्नोर ही कर दिया। यहाँ पे ई भी तो आएगा, यहाँ पे ई रिस्ट पावर वन बाहर निकाला था मैंने, तो यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ई है ऑलरेडी, तो ई तो बाहर निकाल लो, ई टाइम्स लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको बाहर ही निकाल लो तुम, यहाँ पे ई है, ठीक है। ओके, अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, यू कैन यूज एक्सपेंशन देयर, यहाँ पे एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। तो अगर मैं एक काम करूँ, फिर क्या हो जाएगा, एक्स, इसको वन प्लस एल एन वन प्लस एल्फा यूज करते हैं ना, तो एल एन हो जाएगा वन प्लस वन ओवर एक्स प्लस, ये चीज हो जाएगी। तो कितना होता है, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई टू, अगर ये अल्फा है तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई टू प्लस अल्फा क्यूब बाई थ्री, तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई टू प्लस सो वन सो फोर्थ माइनस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा ई लिमिट एक्सेस इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स एक्स बाय एक्स प्लस वन माइनस एक्स बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू, और सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। बाकी जो भी आर्गुमेंट्स आने वाले हैं वो तो जीरो हो जाएंगे इन्फिनिटी पे, समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। ओके, बाकी सारे आर्गुमेंट तो जीरो हो रहे हैं। एक सेकंड, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है। एक क्यूब प्लस बी की पावर फाइव, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, एक मिनट रुक जाओ, होल्ड करो।
अरे यार वो मैंने एक्स मिस कर दिया था, देखो यहाँ से जो तुम ये कैरी आउट करते जा रहे हो ये वाला एक्सप्रेशन, और यहाँ पे लास्ट में एक और एक्स मल्टीप्लाइड था ना, तो यहाँ पे देखो ये जो चीज बच रही है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर और ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से चीज बढ़ रही है, और यहाँ पे एक और आ जाएगा एक्स तुम्हारा, ये हो जाएगा। अब देखो तो ये वाला टर्म बचा हुआ है, इसके अलावा जो बाकी जितने भी टर्म्स होंगे, ठीक है, इसके अलावा जितने भी टर्म्स होंगे, इसको देखो और इसको देखो, और बाकी जो टर्म्स बच गए, इसका नेगेटिव लगा लो, बस ये जो टर्म आएगा इधर वाला टर्म जो सेकंड डिग्री के ऊपर है, वो बस बचेगा, क्योंकि नीचे सेकंड डिग्री है, बाकी में क्यूब आ जाएंगे और ऊपर एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। उसके अलावा छोड़ के मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर, इसको अलग कर लिया, और यहाँ पे ये जो बचा हुआ है, बाकी निगेटिव ऐसे छोड़ दो, और एक्स स्क्वायर बाय -x² - 1 माइनस एक्स अपॉन x+1, ये चीज आएगी। ये आर्गुमेंट छोड़ दो, और बाकी जितने होंगे बाकी सब के सब जीरो हो जाएंगे, नीचे नीचे की डिग्री ज्यादा है। अब तुम लिमिट कैलकुलेट करो एक बारी के लिए, तो इसकी लिमिट आ गई 1/2, और ये इससे कैंसिल, ये क्या बचेगा, पॉजिटिव ऑफ एक्स तो 1/2 + 1, और इंटू ई, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। खुद से भी करके देख सकते हो, थोड़ी हौच पौच हो गई थी, चलो बढ़िया। तो ये भी कर दिया, कहाँ गया लिमिट वाला ना, ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, चलो बढ़िया। ये वाला देखते हैं, एफ एन डिनोट्स द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ए प्लस डी प्लस सी डी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू एन। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल तो 5 है ना, तो कितना होता है, n+4c4 होता है। ठीक है, और ये तुम्हारा एफ एन है, तुम्हें क्या करना है, r(f11 - r इंटू f(11 - r), ये मेरा एफ एन है, तो f(11 - r) क्या होगा, f(11 - r) मेरे को कैलकुलेट करना है, तो जहां n है वहां रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 - r(c4), तो r(15 - r)(c4) हो जाएगा। ये तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा f(11 - r), तो 15 - r, ओके ओके, ये चीज हो जाएगी। तो ये होगा, ये दे रखा है PCQ, r = 1 से लेके 11, r = 1 से लेके 11 तक, ये तुम्हें कंप्यूट करना है। और ये दे रखा है इन्होंने PCQ, तो ये हो जाएगा r = 1 से लेके 11, r(15 - r)(c4)। इस स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, फिर ऊपर की पावर डिक्रीज कर दी है और उसको डिफरेंशिएट करा गया प्रोबेबली, 11 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4c4 आएगा, वो डिक्रीज करते जा रहा है कॉन्टिन्यूस। तो और ये जो टर्म है, ओके, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 15 - r - 4 NCR = NCN - r, तो 15 - r C 11 - r, तो ये हो जाएगा r × 15 - r C 11 - r। अगर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, ये तो ठीक है, ओके। अगर मैंने r 0 से नहीं जा रहा ना, अगर 0 से ले लेंगे तो तब रिप्लेस करेंगे 11 - r से। अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले सीरीज को लिखने का ट्राई करता हूँ, नहीं तो मैं इसमें एक और भी काम कर सकता हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर दूँ। हाँ, तो वो भी सही है, 15 - r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, वैसे भी हो जाएगा वैसे, 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 11 - r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, r × 15 - r इंटू 14 - r इंटू 13 - r इंटू 12 - r। अगर मान लो मैं, लेकिन इस केस में क्योंकि 5 डिग्री बन रहा है तो रिकमेंडेबल नहीं है, तो इस तरीके से तो नहीं करेंगे। आई गेस हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तो सोचते हैं इसके बारे में, एक मिनट रुक जाओ।